क्या जिंदगी हो चुकी है मेरी। ना पैसे हैं ना खाना है मेरे पास। अब ये कहां से आ गया? इसे क्या खिलाऊंगा मैं? अरहम, यहाँ खाना खा रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ऑफर करता, लेकिन मैं इस काबिल नहीं। नहीं शुक्रिया, मैं खा कर आया हूँ यार। क्या हुआ? मुझे काफी परेशान लग रहे हो तुम अरहम। क्या तुम जानते हो उमर, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं। काश मैं किसी को अपना दुख सुना सकता। अब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें ही सुना देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो। बोलो, क्या मसला है? मुझे प्यार हो गया है उमर। मैं फिजा से बहुत प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता उसके बगैर। शायद तुम मेरे प्यार की गहराई को समझ ना पाओ। मुझे उससे प्यार नहीं, मैं तो पागल हो चुका हूँ उसके पीछे। जुनून की हद तक चाहता हूँ उसे। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुमने कहा मैं समझूंगा नहीं? मैं समझ सकता हूँ। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना, हैप्पी एंडिंग। मैं भी जिंदगी में हैप्पी एंडिंग चाहता हूँ उमर। मैंने अपनी जात की नफी करके उसे चाहा, हमेशा वो सब किया जिससे वो खुश रहे उमर। मेरा दिल चाहता है कि उसके लिए गिफ्ट खरीदूं मैं। तुमने गिफ्ट खरीदा? हाँ, मगर वो करली बालों वाला अचानक बीच में आ गया, छीन कर ले गया उसे मेरे हाथों से। शायद उसका गिफ्ट ज्यादा अहम हो। हाँ, गिफ्ट बहुत अहम होता है। तुम्हें लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? हंस क्यों रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? जवाब दो काशा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अभी करीम यहाँ आने वाला है, मैं उससे पूछ के तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो फुरकान? डार्लिंग, प्लान बदल गया है। हम खुद सुनेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, और वो भी यहीं पर ही रह के। तुम बुरा मत मनाना, ठीक है? फुरकान, हम उस कमरे में छुपेंगे और करीम का इंतजार करेंगे, समझे? तुम्हें याद नहीं, तुमने मती का बर्थडे यहाँ मनाया था और सब लोगों को उस कमरे में छुपा के रखा हुआ था, याद है ना? वो बैचलर्स पार्टी थी। जो भी हो, कमरा तो यही था ना? ठीक है। देखो काशा, मैंने तुम्हारे कहने पर अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। मैं जानता था इन तीनों के इकट्ठा होने पर हमारे साथ ऐसा जरूर होने वाला है फुरकान। अरे जल्दी। अरे हाँ जल्दी चलो। जाओ, जाके छुप जाओ। जल्दी दरवाजा बंद करो। अरे भाई, तुम आ गए यार। अरे आओ करीम। बहुत शुक्रिया ब्रो, मैं कब से बाहर खड़ा था, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, अंदर भागने की आवाजें भी आ रही थी। हम तो घर साफ कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। आयशा? हाँ क्या? हाँ हाँ भाई, क्या कह रहे हो तुम? क्या? मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही है। तो खैर जो भी है दोस्तों, छोड़ो। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इजाजत कैसे मिली? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ये बात जानने में इंटरेस्ट है। सबसे मुश्किल यही काम होता है। क्या कह रहे हो भाई? हम इजाजत नहीं लेते, हम तो इजाजत देते हैं मेरे कमारे शेर। अरे भाई, हम लोग मर्द हैं यार, हमने उन लड़कियों को तो बस यही याद करवाया है। भाई मेरी बात का यकीन मानो, हम सुबह तक भी गेम खेलें तो हमें कोई मना नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मुझे उकाशा ने बहुत दुआएं देकर भेजा है यहाँ। और भाई मुझे यास्मीन का भी मैसेज आया था, अगर गेम खेलते हुए तुम्हारी उंगलियों में भी दर्द हो तो गेम मत छोड़ना मती। यास्मीन ने तुम्हें इस तरह का मैसेज किया? वाकई? हाँ। यास्मीन ने? हाँ। तुम्हारे वाली ने? हाँ। चलो भाई, ये सब बातें छोड़ो और अब कुछ करते हैं। हाँ हाँ। भाई अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो कुछ मजे कर लें क्या? पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। हमें आज की रात को शानदार बनाना है। मुझे ये बताओ कि ड्रिंक्स कहाँ पर हैं? फुरकान, तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। हाँ मैं लाता हूँ। जो तुम्हारा दिल चाहे करो मिस्टर करीम, बस ये पता चल जाए कि तुम्हारे और निदा के बीच में हुआ क्या है।
अरे मेरी प्रिंसेस, मेरी बात चुप तो करो समीर। ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती है समीर, जो तुमने की। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे अपसेट कर दिया है। हुरिया मेरी जान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो अच्छा? दरअसल तो तुमने जानबूझकर नहीं किया? क्या ये सच नहीं कि तुमने मेरे डिजाइन्स जानबूझकर छुपा कर रखे थे? जवाब दो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो समीर, अगर तुम यही सब करते रहोगे ना मेरे साथ, तो तुम देखना मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है हुरिया, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। तुम्हारा कहना बिल्कुल बजा है, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कसम से। क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकती हो? कर सकती हो ना? हाँ कर सकती हूँ। क्या वाकई? तुम सच कह रही हो ना? मगर मेरी एक शर्त है समीर, इस बार वैलेंटाइन डे पे तुम्हें मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देना होगा, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं समीर। और सुनो, मुझे हैरान खुशी में करना, गम में नहीं। हाँ ठीक है, मैं करूँगा। मैं खुशी में हैरान करूँगा तुम्हें। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं अपना सामान उठाकर अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। नहीं, ये मत करना। मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो समीर कि मैं वाकई चली जाऊंगी, और अगर मैं चली गई ना तो बैठ के रोते रहना कि डिजाइनर चली गई। ओ ये रहा यार। हाँ यार, हो जाएगा गोल। और करीम सुनाओ, निदा कैसी है? अच्छा, निदा का पूछ रहे हो? वैसे भाई बहुत हैरत हुई। देखो, मुझे बातों में मत लगाओ, गेम खेलने दो मुझे। सुनो भाई, उस रात तुम निदा के घर गए थे ना, क्या हुआ था वहां पे? बताओ ना यार। क्या कह रहे हो? क्या बताऊं? तुम्हें हर हाल में बताना होगा करीम। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें कहना होगा कि तुम्हारे और निदा के दरमियान कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे और निदा के दरमियान कुछ नहीं है। क्या किया तुम दोनों ने? क्या सब कुछ कर लिया? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम फुरकान? हाँ, रिलैक्स रहो आयशा, रिलैक्स रहो। पहले आराम से सुन तो लो, शायद तुम्हें ऐसा कुछ ना करना पड़े। हाँ, सुनने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। देखते हैं क्या कहता है। भाई तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे यार फुरकान, इतना भी तंग मत करो बेचारे को, आराम से पूछो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ ठीक है भाई, जरा तफसील से बताओ, जिस रात तुम निदा के घर गए थे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों बैठे कहाँ हुए थे? लिविंग में थे, किचन में थे, या फिर उसके बेडरूम में थे? बताओ ना यार। ये तुम मेरे कान के पास चिल्ला क्यों रहे हो? भाई तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक बार बस मेरी बात का जवाब दे दो तो मैं चिल्लाना बंद कर दूंगा। भाई हमें बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है ना। वहां क्या हुआ, इसकी इतनी फिक्र क्यों तुम दोनों को? वैसे भी मुझे ऐसी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उस रात क्या हुआ था और क्यों हुआ था। लेकिन अब अगर तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूं। मैं उस रात जब निदा के घर गया तो वो मेरे इंतजार में थी। चलो अब। तुम तो जानते हो वो कितनी खूबसूरत है। इत्तेफाक से हम दोनों अकेले भी थे, और निदा तो है भी गुलाब के जैसी। मैं भी अकेला, वो भी अकेली, तन्हा मैं भी था और वो भी। बहुत अरसे बाद ऐसा सुकून मयस्सर हुआ। ऐसा समझ लो कि मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा जैसे बोझ सा उतर गया। मैं तुम्हें बताती। तुम सबके लिए तालियां, खासकर तुम्हारे लिए जिसने धोखा दिया मुझे और मेरे मुखालिफ के साथ मिल गए। उस लड़की के साथ जो कि जेलसी में पागल हो चुकी है, जिसे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं भला क्यों जेलस होने लगी करीम? हम यहाँ किसी काम से आए थे। वो बताओ काशा, क्या लेना था? हाँ वो करना तो था। यास्मीन बताओ। वो दरअसल हम आए थे कि ठीक है, एक्सप्लेन मत करो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें मैं एक मशवरा दूंगा, तुम पूरी तरह से मुझे भूल जाओ। मैं ये बात जानता हूँ कि ये मुश्किल होगा, मगर फिर भी इसी में तुम्हारी भलाई है। आयशा, अब मुझे भूल जाओ। मैं नहीं लौटूंगा, हम अब एक नहीं होंगे।
करीम, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे खुशी है तुम यहाँ आए, और ये भी कि तुम मेरे साथ हो। निदा, रुकना होगा हमें। लेकिन क्यों? वो ये थोड़ा जल्दी होगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। एक मिनट, रुको जरा। ठीक है, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब इस बारे में भूल जाते हैं, जैसे तुम्हारी खुशी करीम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट करीम। अब तुम लोग अपनी पार्टी जारी कर सकते हो। आओ अंदर चलते हैं आयशा। बताओ फिर उसने क्या कहा? मुझे तो लगता है कि शायद उसे पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं, और यही वजह है आयशा कि उसने हमसे झूठ बोल दिया। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे भूल जाओ। कह रहा था ये मेरा मशवरा है तुम्हें। अगर उसने ये सोच ही लिया है तो अब इस सब का क्या मतलब हुआ? बताओ अब हम क्या कहें? तो इसका मतलब है वाकई कुछ हुआ है। क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ? मगर उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया। उसने कुछ भी क्लियर नहीं किया। थोड़ा जोर से रब करो। फिजा, तुम मैन्युफैक्चरर से बात करो और पता करो कि सैंपल तैयार होने में कितना वक्त लग जाएगा। मैंने पता कर लिया है आयशा मैडम, ये सब मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे मैटर करता है। 4 सैंपल्स के लिए तो 20 दिन लग ही जाएंगे। अरे यार, काश ये जल्दी तैयार हो जाते तो वैलेंटाइंस डे के लिए भी हमारी सेल हो जाती। तुम्हें तो पता है ना, लोगों ने शॉपिंग शुरू भी कर दी है। हाँ, अच्छा तो बहुत होता है काशा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो तो इन्हें, हमारी पीठ पीछे कोई खेल खेल रहे हैं ये। देख लूंगी सबको। हेलो दोस्तों। लो, चुड़ैल भी आ गई। अरे निधा, तुम अचानक यहाँ? खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ फिजा और ओकाशा मोटा मुंह में काम करती हैं, लेकिन दोनों ही अपना काम छोड़ के यहाँ कैफे में एंजॉय कर रही हैं। अरे निदा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो वक्त ज़ाया कर रही हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। लेकिन समीर भाई करीम इस बात को नहीं समझेगा। वो चाहेगा कि ये दोनों ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाले। आयशा मैम, मैं माफी चाहती हूँ। मैं कहीं भी नहीं जा रही, और मुझे नहीं लगता करीम साहब ने कुछ ऐसा कहा होगा। जरूर ये इसी नहीं कहा होगा। क्या बात है, देखा आयशा अपने एक्स को अच्छी तरह जानती है। बाकी तुम्हारी मर्जी ओकाशा, लेकिन कल सुबह जब तुम ऑफिस आओ और तुम्हारा ऑफिस कार्ड काम ना कर रहा हो तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। निदा मैडम, देखे ना ये क्या हो गया। अरे ओकाशा, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारा काफी काम पेंडिंग पड़ा है, उसे जाके खत्म करो जल्दी। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, मैं और समीर भाई यहाँ देख लेंगे। बुरा हुआ। वैसे तुम लोग इन डिजाइन्स के साथ क्या करोगे? अब तुम ही बताओ आयशा के क्या करना चाहिए? समीर भाई, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि अगर मोहसिन बाबा हमारी हेल्प करे तो ये मसला हल हो सकता है। नजमा, तुमने इसे इस्त्री क्यों नहीं किया? नजमा जी रजा, बताएं क्या मसला है? तुमने इसे इस्त्री क्यों नहीं किया? क्या अब तुम्हारे हिस्से के काम भी घर में मुझे ही करने पड़ेंगे? इसकी हालत देखो जरा।
रजा कोई काम तो खुद कर लिया करें, कम से कम आपको ये तो पता ही होगा कि कपड़े इस्त्री कैसे होते हैं। अब आप इतने भी ना समझ नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि कपड़े इस्त्री किस तरह होते हैं। क्या कह रही हो तुम ये? मैंने इतनी भी कोई अनोखी बात नहीं कही जो मैंने पहले कभी ना कही हो। अगर आपको ये शर्ट इस्त्री करवानी है तो पहले मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट ला कर दें। तो नजमा अब तुम ऐसा करोगे क्या? अपना काम खुद करने की आदत डालो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसे ऐसे ही पहन लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात याद रहे कि मैं वैलेंटाइंस डे नहीं मनाऊंगा, वरना मेरा नाम भी रजा नहीं है। ठीक है, नहीं करूँगी, कौन सी बड़ी बात है। हाँ ठीक है, देखो पहन ली मैंने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस पर। वैसे इस तरह शर्ट इतनी भी बुरी नहीं लग रही। शर्म करो और ये सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। मोहसिन बाबा प्लीज आप जरा इस रिंग को देखिए और ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सैंपल के बगैर ही इस रिंग की सेल शुरू कर दें? अच्छा है, काम तो तुम लोगों ने अच्छा किया, मगर तुमने सुना ना कि करीम ने क्या कहा है? हाँ ठीक है मोहसिन बाबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत अहम बात है इसलिए कह रही हूँ बाबा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैं, उकाशा, फिजा और समीर भाई बैठे थे और अचानक निदा यहाँ आ गई। उसने लड़कियों को उठाया और अपने साथ ऑफिस ले गई। उसने कहा ये मुदामो कंपनी की एम्प्लॉयज हैं, मैं इन्हें करीम के कहने पर लेने आई हूँ। काम टाइम पर खत्म करने के लिए मुझे टीम चाहिए बाबा। अगर हमारे पास टीम ही नहीं होगी तो हम कैसे सैंपल्स तैयार कर पाएंगे बाबा, और हम आपको कैसे साबित कर पाएंगे कि हमारी टीम ने भी मेहनत की है। मोहसिन बाबा दरअसल वैलेंटाइंस आ रहा है, सेल्स को बूस्ट करने का सुनहरी मौका है हमारे लिए, जबकि हमारा सैंपल भी फाइनल स्टेज पे है बाबा। आप इजाजत देते तो सब कुछ ठीक हो सकता है बाबा। सच कहूँ तो आपको हमारा साथ देना होगा। और इस सब के लिए मैं फाइट करूंगा बाबा। अरे यार, क्या अब तुम लड़ोगे? ये ठीक नहीं बाबा, सोचें ये बिजनेस सिर्फ करीम का नहीं बल्कि मेरा भी है और वो इस वक्त ज्यादती कर रहा है, लिहाजा मैं लड़ूंगा अपने हक के लिए। ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर को ये देखने में पसंद ना आए, अभी तो सिर्फ ये पेपर पर ही है ना। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। बहुत खूबसूरत होंगे और सब सेल हो जाएंगे। अरे ये तो आ भी गया। उकाशा को बहुत पसंद आएगा। बाबा क्या ये सिर्फ मुझे अजीब लग रहा है या वाकई में आपने वही कहा है जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ मुझे तो ये ठीक लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम? मोहसिन बाबा, मोहसिन साहब ने इसे पसंद किया है। हाँ मैंने पसंद किया है। सच कहूँ तो मुझे भी पसंद नहीं आए। करीम मुझे लग रहा है तुम हमारे डिजाइन का मजाक बना रहे हो। मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन तुम और समीर भाई शायद अभी तक इस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ रहे। करीम तुम खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखो यार। ये हमेशा ऐसा ही करता है, छोड़ें समीर भाई। यार करीम आराम से यहाँ बैठ जाओ और बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है। इसमें बताना क्या है बाबा? देखें आयशा मैडम ने कुछ ड्रॉ किया, यानी वो चीज अभी तक बनी नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसे अपनी वेबसाइट पे लगाकर बेचने की कोशिश करूं। कौन खरीदेगा इसको भला बताया? क्या तुम खरीदोगी इसे निदा? जो प्रोडक्ट्स बने ही नहीं, कभी भी नहीं। अगर करीम कहे कि तुम सांस रोक लो तो तुम सांस भी रोक लोगी ना? मोहसिन अंकल आप इसे देख रहे हैं ना, मैंने तो प्रोफेशनली मशवरा दिया लेकिन ये इंसल्ट कर रही है। आयशा बेटी प्लीज रिलैक्स रहो। आपकी बात ठीक है मोहसिन बाबा, लेकिन ये हमें सुनने को तैयार ही नहीं है, उल्टा लड़ रहे हैं हमसे। ठीक है मैं समझ गया हूँ, अब कोई भी नहीं लड़ेगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ यहाँ पर कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। मेरे पास एक आइडिया है इसके लिए, हम एक चैलेंज करते हैं। ये क्या? अब कैसे चैलेंज? मेरा मानना है कि इन ड्राइंग्स की बेस पर तुम कल रात तक भी अगर 10 आर्टिकल बेचने में कामयाब होगी तो तुम जीती। मुझे मंजूर है। तो फिर देखते हैं। ओ मेरे अल्लाह, ये आजकल के बच्चे भी ना। और अगर मैं जीत गई तो तुम सबके सामने मुझे मुबारकबाद दोगे। ठीक है मुझे मंजूर है, मैं ऐसा करूंगा। और तुम्हें भी ये कहना होगा कि करीम तुम वाकई अपने काम के माहिर हो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ओके ठीक है, बस मुझे मुबारकबाद देने के लिए तैयार है ना तुम? वो तो वक्त बताएगा। वैसे हमारा डिपार्टमेंट काफी बिजी है, तो तुम्हारी इस बेढंगी सी कैंपेन को हमारा IT डिपार्टमेंट देखेगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी है, इसलिए हम अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट कौन डिजाइन करेगा करीम साहब? ये तुम्हारा मसला है। ये हो क्या रहा है? मैं किसी दूसरी फैमिली की परवाह नहीं करता और ना ही मैं किसी के आपस के रिश्ते के बारे में कोई बात करूंगा। अगर कोई किसी को भालू गिफ्ट करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, ये उनका आपस का मामला है। भाइयों मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? तुम ही बता दो रजा, किस बला का नाम है वैलेंटाइंस? यार तुम्हें वैलेंटाइंस डे का नहीं पता? नहीं पता। वैलेंटाइंस डे के बारे में आप लोगों को पता नहीं है क्या? रजा मुझे शर्म आती है। तुम लोग भी सबका हिस्सा बन गए हो क्या? हाँ
क्या तुम्हारी बीवियां भी आज के दिन तुमसे तरह तरह की फरमाइशें करती हैं? मेरे मियाँ ने मुझे तोहफा दिया, उसने मुझ पर शायरी लिखी। रजा भाई ऐसा नहीं है, मेरी बीवी तो ऐसा नहीं करती। और मेरी तो बीवी ही नहीं है यार रजा। मुझे तो वैलेंटाइंस की डेट भी नहीं पता, मैं ये दिन क्यों मनाऊं? यकीन करें भाई, बहुत फजूल त्योहार है। इसने ठीक कहा। अब तुम ही बताओ जरा, जब तुम्हारी बीवियां नाराज नहीं हुई तो मेरी बीवी इस बात पर क्यों हो गई? हमें इस मुसीबत को खत्म करना चाहिए। किसी को हो या ना हो, मुझे ये सब नहीं पसंद। मैंने कह दिया है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहुत अच्छे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। खुशामदीद उमर, आओ बैठ जाओ, चाय पीते हैं। नहीं भाई, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे इजाजत चाहिए आपसे। मगर किस लिए? आप तो जानते हैं कल वैलेंटाइंस डे है। तुम बीच में मत बोलो। हाँ बोलो। तो आयशा को डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। किसी और दिन चले जाना, पर वैलेंटाइंस डे पर नहीं। तो आप ऐसा नहीं चाहते? हाँ यही समझ लो। चलो अब बैठ जाओ, दोनों साथ में चाय पिए। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम उस दिन के खिलाफ हैं। बहुत अच्छा किया। जी मिस्टर फुरकान, आपने मुझे बुलाया यहाँ? जिस गिफ्ट का मैंने वादा किया था वो इस वक्त मेरे हाथ में है। देख के बताओ कैसा लगा तुम्हें? अरे फुरकान, ये तो मेरी पसंदीदा शर्ट है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी सोच रही थी तुमने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया। सिर्फ मैं ही तुम्हें कभी भी बुला सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, जब चाहो। शुगर? हाँ, मैं बस एक चम्मच लूंगी। उमर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हम वैलेंटाइंस पे क्या कर रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं, वो दरअसल मुझे रजा भाई ने इजाजत नहीं दी। एक बहुत ही फनी बात याद आ गई थी मुझे। जानती हो तुम्हें कौन सी फनी बात याद आ गई? क्या मतलब तुम्हारा उन्होंने मना कर दिया? मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। ये स्पेशल दिन मुझे हर हाल में मनाना है। ये कुछ भी नहीं करेगी भाई, कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि रजा भाई ने जो कह दिया सिर्फ वही करेगी ये लड़की। हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ये कह रहा हूँ। मुझे शुरू में पता नहीं था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मैं भाग भी नहीं सकता था। लेकिन तुम भाग सकते हो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त है। वैलेंटाइंस तो मैं मना कर रहूंगी करीम, और देखना रजा भाई भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। बस तुम्हारे ख्वाबों में। घमंडी इंसान, घटिया इंसान। तो फिर डिनर की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से हमें। हाँ मुझे याद आया, मुझे तुम्हारी वेब डिजाइनिंग स्किल्स की जरूरत है उमर। क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है आयशा। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो आओ साथ बैठकर चाय पीते हैं। हाँ ठीक है। लाओ दो। पता नहीं ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा मुझसे। हाँ ब्रो, मुझे फूल नहीं मिले इसलिए मैं चॉकलेट्स ले आया था, तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। फुरकान, तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ क्या कि तुम्हारे ये चॉकलेट्स देने से मैं मान जाऊंगा? तुमने पीठ पे वार किया है मेरी, ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, फिर गलती होगी, माफ कर दो यार। मैं नहीं करूंगा। भाई अगर मैं तुम्हें कोई अच्छी ऑफर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? किस किस्म की ऑफर का हो? भाई जैसा कि तुम जानते हो कल वैलेंटाइंस डे है, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत घर बुक किया है, मैं और उकाशा वहां जा रहे हैं। कैसा लगेगा मैं और उकाशा अकेले? तो मैं क्या करूं? तुम मुझे जेलस करने के लिए ये बता रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ आओ। हमारे पास जगह है, इसलिए तुम निदा को वहां पर ला सकते हो। उकाशा से पूछ लो, अजीब फील करेगी वो, निदा और ये सब कुछ। उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो खुद ही सबकी आदी हो जाएगी।
ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मगर मेरी बात सुनो, मेरी एक शर्त है। हाँ। आज के बाद तुम कभी मेरी जासूसी नहीं करोगे। तुम मेरे भाई और मेरा साथ दो। बस, मैं आज कसम खाता हूँ, आज के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता भाई। अच्छा, ठीक है, मान लिया। हाँ, और चॉकलेट के लिए शुक्रिया। पर बात सुनो, अगर निदा आएगी ना तो आकाशा आयशा को बता दे कि उसका वैलेंटाइंस डे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगर उसका वैलेंटाइंस डे बर्बाद हो गया तो उफ, कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं जरूर आऊंगा भाई, मंजूर है। ये बहुत अच्छा आइडिया है आकाशा, मुझे बहुत पसंद आया। और तुम ये महसूस करवाना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी, मैं ऐसा ही बर्ताव करूंगी जैसे मैं कुछ नहीं जानती। वैसे तुम क्यों नहीं आती? कौन, मैं? और खुद देख भी लेना। नहीं आकाशा, मैं नहीं आ सकती वहाँ। तुम तो जानती हो ना, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उसके पूरा होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें बस मुझे दावत देना होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल, साथ उमर भी आएगा। जब करीम को पता चलेगा तो वो जल भूनकर कोयला हो जाएगा। शैतान की खोपड़ी है तुम्हारी आयशा ईमान से। करीम को जेलस करने की क्या तरकीब सोची है तुमने? आकाशा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, पहले मैं उमर से तो पूछ लूं। हाँ, अगर इसे थोड़ा ऐसे कर दूं तो। हाँ तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? ये डिजाइन्स अपलोड हो गए हैं वेबसाइट पे, सेल के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। अभी के लिए इतना काफी है। वैसे मुझे ये स्टोन्स वाले बहुत पसंद आए हैं। जरा नीचे जाकर ये देखना। हाँ ये भी अच्छे हैं, और ये वाले तो देखो, उनसे भी प्यारे हैं। निदा, ये क्या? मैंने कहा था ना कि आईटी को अपना काम करने दिया जाए। देखो करीम, वो सब लोग वैलेंटाइंस डे की कैंपेन में बहुत बिजी हैं। वैसे भी मैंने उन्हें सख्ती से काम करने का कहा है। अब उनमें से कौन चाहेगा कि काम ना करने की वजह से उन्हें निकाल दिया जाए? अरे यार, मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। ये आखिर तुम लोग एक दूसरे को दुश्मन क्यों समझते हो? मोहसिन बाबा, आप परेशान मत हो, हमारी टीम ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। ये सब इनकी सोच का कसूर है सर। और शुक्र है कि हमारे पास अपना वेब डिजाइनर भी है। बुरा काम नहीं किया उसने। उससे बात करो निदा, फ्रीलांस की, हो सकता है हम उसे रख लें। उसकी बहुत अच्छी जॉब है, मुझे नहीं लगता वो मानेगा, फिर भी मैं उससे बात कर लूंगी। उमर से पूछ लो कि। उमर? तो ठीक है निदा, तुम ऐसा करो, अब आईटी वालों से कह दो कि इन प्रोडक्ट्स को मोदमों पे लगा दें, और ऊपर अच्छी सी हेडलाइन भी देना। ये हमारी बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी बनी ही नहीं हैं। फिर देखो कौन खरीदेगा इसे। मैं भी चलती हूँ। आयशा बेटी, तुम अभी रुको। अरे बेटी, तुम्हें अपने बाबा का कोई दोस्त याद है जिसका नाम बज़मी हो? बज़मी? बज़मी? मुझे कुछ याद नहीं मोहसिन बाबा। क्यों, क्या हुआ? मैंने बताया था ना, मेरा एक दोस्त है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया। उसने नाम तो बता दिया मगर उसे नहीं ढूंढ पाया। बाबा मुझे तो नहीं याद, लेकिन मैं अम्मी और भाई से पूछकर आपको बता दूंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, जरूर पूछना। हो सकता है कि वो हमें मिल जाए, और जब वो मिल जाएगा तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। वो कहते हैं ना, शुरुआत जो है वो आधी जीत होती है, और वो जीत हमने हासिल कर ली है दोस्तों। तो फिर ये जाम आधी जीत के नाम? जब मुकम्मल जीत होगी तब हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों आयशा? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन कहाँ? दरअसल मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं उमर। आकाशा और फुरकान ने हमें दावत दी है जहाँ वो जा रहे हैं वैलेंटाइंस पे, तो मैंने सोचा कि हमें भी जाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा। और इस तरह करीम को भी हमारे रिलेशनशिप पे यकीन आ जाएगा। कैसा लगा प्लान? हाँ ठीक है, प्लान तो अच्छा है, मगर एक प्रॉब्लम है कि हम रजा भाई इसके लिए इजाजत नहीं देंगे, तुम जानती हो। तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, मैं देख लूंगी रजा भाई को। और वैसे भी मेरी प्राइवेट जिंदगी में किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं है।